जितना मेहनत तुम ये सब फालतू चीजों में करते हो ना, अगर उतना पढ़ाई में किए होते तो आज कुछ बन गए होते। दुनिया देश का लड़का पढ़ाई लिखाई करके कुछ काबिल बनता है, पर हमारे घर में अरे ये बॉडी बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा। दिन में 4 बार ठूंसते हो ना, जो डब्बे पे डब्बे चटका रहे, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। पता नहीं कौन सा जिम का भूत सवार हो गया इस लड़के को। अरे एक दिन हमारी कितनी मेहनत करोगे ना तो आटिक माटिक बैडी बन जाएगी तुम्हारी। इतना कुछ बोले हम, मजाल इसके कानों में जूं तक रहेंगी हो। करो करो। मम्मी, हाँ बोल। मम्मी मुझे 3,000 रुपये चाहिए, मेरा प्रोटीन खत्म हो गया। ठीक है, तुम्हारे पापा को बोलेंगे हम कि जाओ किसी बैंक में डाका डालो जाके, क्योंकि तुम्हारे राजा साहब का प्रोटीन खत्म हो गया है। प्रॉब्लम पता क्या है, इतने गरीब हम है नहीं जितना तुम बनती हो। सिर्फ 3,000 की बात है। अच्छा, तो तुम्हें ये 3,000 सिर्फ लगते हैं। तुम्हें पता है 3,000 में हमारे घर का 15 दिन का राशन आता है, और तुम्हें चाहिए डब्बे के लिए। क्या करोगे? पाउडर फाँकोगे। एक काम करो, काम पे जाओ, कमाओ और अपनी बॉडी बनाओ, जो करना है करो। हमारे पास नहीं है तुम्हारे लिए पैसा, तुम्हें खिला पिला के पहाड़ जैसा कर दिया है। अब तुम्हें शर्म नहीं आती तो इसमें हम क्या करें? फाइन, बेटर होता मैं पापा से बोल देता। गलती की मैंने आपसे बोल के। ये डब्बा डस्टबिन में तूने फेंका था? हाँ, क्योंकि वो खाली हो गया था ना, तो किसी काम का तो था नहीं। अरे ये खाली डब्बा तुझसे ज्यादा काम का है रे, समझा? इसमें मैं अपनी दालें भर के रख सकती हूँ। इतना बन ठन के कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, बस बोर हो रहा हूँ तो थोड़ा बाहर जाऊंगा। माँ को बेवकूफ समझे हो? सीधा सीधा बोलो ना, किसी लड़की का चक्कर है, उसके लिए इतना तैयार हुआ जा रहा है। मम्मी यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। इतना मैं तुझे जानती हूँ बेटा बचपन से। अरे तू हक के फ्लश नहीं करता है, इतना आलसी है, बेवजह तैयार तो नहीं हो रहा होगा। मम्मी सच में दोस्तों के पास जा रहा हूँ, कहाँ से तैयार लग रहा हूँ आपको मैं? इसीलिए तुम हमसे पैसे मांगते हो, ताकि तुम अपनी निब्बी को चटा सको। कि मम्मी आज प्रोटीन खत्म हो गया है, आज जिम का फीस देना है, आज बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है। सब समझती हूँ बेटा मैं, कि इन्वेस्टमेंट तो तुम्हारी कहीं और ही हो रही है। आपको जो सोचना है सोचो, इसीलिए मैं इस घर में नहीं टिकता। चिक 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 पूरा दिन होती रहती है यहाँ पे। A few moments later. ओहो, ये लड़का तो हमारे हाथ से निकल गया बेटा। पर तुम कभी ऐसा मत करना, सुबह उठ के कोई काम नहीं है, महंगी डाइट पे लेगा, तैयार होगा, सेंट वेंट लगा के अपनी फटफटिया उठा के बूम। मना किया था तेरे पापा को, कैसे मोटरसाइकिल मत दिलवाओ मत दिलवाओ मत दिलवाओ, पर मेरी इस घर में सुनता कौन है? अब वो पूरे दिन चंग पे रहता है। पर तू कभी ऐसा मत करना, है बता रही हूँ। देख कौन आया है। कौन था? मम्मी वो डिलीवरी वाला था, मेरा पार्सल आना था ना। अरे बाप रे बाप, तुम भी कम नहीं हो, बिल्कुल अपने भाई पे गई हो। हाँ, अब फिर से तुमने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाए होंगे। नहीं मम्मी, मैंने आईफोन मंगाया है। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात। हाँ, जब पार्सल घर आ गया तब तुम मुझे बता रही हो कि मम्मी हमने फोन लिया है। अरे जो तुमने पिछले साल फोन लिया था, हम उसके सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, और तुमने हमें एक और सदमा दे दिया। मम्मी रिलैक्स, पापा ने कुछ नहीं बोला था, एक बार में पैसे दे दिए थे। रिलैक्स? अरे अगर हम रिलैक्स हो गए ना तो तुम दोनों बहन भाई हमें मिलके रोड पे ले आओगे। एक मिनट। हाँ, ये देखो देखो जरा ऐसे गौर से, ये वही ड्रेस है ना जो तुमने मिंत्रा से 2,500 की मंगाई थी? कितने बार पहनी इसे बताओ? नहीं है ना तुम्हारे पास जवाब? मैं बताती हूँ, सिर्फ एक बार पहनी तुमने, फिर तुम बोलती मम्मी ये मुझे यहाँ से चुभती है। अरे जब चुभ ही रही थी तो इतनी महंगी ड्रेस मंगाने की जरूरत क्या थी? एक मिनट। हाँ, और ये चप्पल 1,200 की मंगाई थी ना तुमने? कितने बार पहनी? एक भी बार नहीं पहनी। ये देखो तुम्हारे महंगे महंगे प्रोडक्ट। एक मिनट। अरे बाप रे बाप, 1470। किसी आम आदमी के घर का 8 से 10 दिन का राशन आ सकता है इतनी सी डब्बी में। ओहो हो 750। ये तो ठीक है, 200-250 का है।
हा 1190 रुपए, वाह बेटा वाह। जिस हिसाब से तुम पैसे में आग लगा रही हो ना, शादी के बाद तुम्हारे पति को कटोरा लेके घूमना पड़ेगा चौराहे पे, मैं बता रही हूँ। मम्मी, इंसान तन से नहीं मन से अच्छा होना चाहिए। ये जो तुम महंगी महंगी क्रीम लगा के हीरोइन बन रही हो ना, इससे कोई फायदा नहीं, बस इंस्टा पे पोस्ट ही कर सकती हो। ए भगवान, मेरे होने वाले जमाई को तरक्की देना ताकि इसे झेल सके। मम्मी यार, ये सब बातों का भी क्या मतलब है? भैया आज के बाद हमसे मत बोलना तुम कि मम्मी चाय पानी दो खाना दो। तुमने सीरी वाला फोन ले लिया ना, हे सीरी काम फलाना, हे सीरी काम ढिमकाना, अब उससे ही बोलना सीरी से, वही तुम्हें चाय पानी बना के सब देगी। तुमने 70,000 फोन में फूके हैं ना, तो वही करेगी, मैं नहीं करूंगी। अगर मैं आपको पहले बताती ना कि मम्मी मुझे फोन लेना है, तब भी यही होता जो अभी हो रहा है। इससे अच्छा मैंने अच्छे मूड से ले लिया। बर्तन तुझे साफ नहीं करने होते हैं क्योंकि तेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। झाड़ू तुझे लगानी नहीं आती है, ऐसे मारेगी जैसे कि फर्श को दर्द हो जाएगा। पोछा में करेगी तू ये छी। पता नहीं कौन से लाल बाग में जी रही है, मतलब क्या सोचती है कि तेरे बाप के पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और तू कहीं की शहजादी है। नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए ना तो उस आदमी की फटी पड़ी है तुम दोनों बहन भाइयों का भरना भरते भरते। मम्मी, इतनी बड़ी बात है नहीं जितना बड़ा आप इशू बना रहे हो। मुझे जरूरत थी इसकी और पापा ने तो कुछ भी नहीं बोला, पर आप राई का पहाड़ बना रहे हो। और आजकल तो फैशन भी कुछ ज्यादा ही करने लगी हो सारा दिन। तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड बन गया क्या? मम्मी कैसी बातें कर रही हो? सही बात कर रही हो। तुम दोनों बहन भाई मिलके मम्मी को बेवकूफ समझते हो ना। बेटा जिंदा हूं इसलिए समझा रही हूँ, जिस दिन मर गई ना उस दिन बैठ के रोगी कि कोई माँ थी समझाती थी अच्छे के लिए। अरे मर भी जाऊंगी तो तुम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? सोचोगे अरे अच्छा हुआ मर गई, सारा दिन टे टे करती थी। मेरी तो किस्मत फूट गई इस घर में यार, ऐसी नालायक औलाद पैदा करती है।